कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो, अल्लाह से मुंह कैसे फेरते हो, हालांकि तुम मरे हुए थे। वो कुंतुम अमवाता फअहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेंगे हम, मौत मारेंगे, मौत देंगे तुम्हें। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेंगे हम। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलट कर मेरी बारगाह में हिसाब देने के लिए आना है। अल्लाह को हिसाब दे के कौन पार पड़ सकता भाई साहब? है कोई माई का लाल जो कह दे हम अल्लाह को हिसाब दे के निकल जाएंगे? हजरत उमर फरमाते हैं, रोते रोते मैं, अगर अल्लाह ने अदल किया तो शायद कोई भी जन्नत में न जाए, अगर अल्लाह ने फजल किया तो सब जन्नत में जाएंगे, और अदल किया तो शायद कोई जन्नत में जाए। ये भी फरमाते हैं, अगर हश्र में ये ऐलान हुआ हमने सारे अहले महशर को बख्श दिया मगर एक आदमी को नहीं बख्शा है, तो हजरत उमर फरमाते हैं, मुझे डर लगता है कहीं वो उमर ना हो जिसको ना बख्शा गया। और फिर फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने सिर्फ एक बंदे को बख्शिश का फरमाना दिया, बकिया किसी को नहीं बख्शा, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि फिर भी मैं समझूंगा जो बख्शा गया वो उमर ही है। और हम तो यकीन बेनमाजी हैं, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। झूठा एक नंबर, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। मक्कार रिकॉर्ड तोड़े, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। टिकट है आपके पास में? भाई साहब कौन से काउंटर से आपने टिकट खरीदा है जन्नत का, मुझे बता दो। हम भी टोपी भी उतार करके जुब्बा नीचे रख दे यार, हम भी जाए वहीं टिकट खरीदना जन्नत का। ये मौलाना को जान फालतू है जो नमाज पढ़ाते हैं, हाँ बेचारे आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप दीन सीखिए, दीन सीखिए, दीन सीखिए, मजहब सिखाते रहते हैं, सारा काम बेचारे करते हैं। ये पगला गए हैं क्या? बता दो यार, वो काउंटर बता दो जहां जन्नत का टिकट मिलता है। हम भी आजाद हो जाए, मदर पिदर आजाद, पैन बुशर्ट पहने, टोपी उतार करके हम भी घूमे, एक को नमाज हम भी नहीं पढ़ेंगे। क्या एतमाद देखिए हमारी कौम के लोगों का। और जानते हो ये बुद्धि जो भ्रष्ट का वजह हुई है, हमारे कौम की बुद्धि उस वक्त से भ्रष्ट होनी शुरू हुई है जब हमारी कौम के पीरों ने अपने मुरीदों को जाल में फंसा करके डकैती शुरू करी। तब से जब से उलमा ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी बोलने की, तब से हमारी कौम बेहिस हो गई। अक्सर मौलाना बेचारे इसलिए कहीं मदरसे से निकाल ना दिए जाएं, मस्जिद से निकाल ना दिए जाएं, सदर साहब नाराज ना हो जाए, सेक्रेटरी सब चूल्हे भाड़ में जाएं, सब मेरे रब ने रोजी देने का वादा लिया है, हम क्यों किसी की फिक्र करें यार। मेरा रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी खुदा के जिम्मे करम पे ना हो। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को, हाथी घोड़े को, कुत्ते बिल्ली को, चूहे को, कॉकरोच को रोजी देता, हम तो अशरफुल मखलूकात 6 फीट के यार, हमें रोजी नहीं देगा अल्लाह। तो ये हमें अपने दिल से निकालने की जरूरत है, हमारी बिरादरी को, उलमा की बिरादरी को, इमाम की बिरादरी को, कि हम अगर यहां से निकलेंगे तो रोजी हमारी बंद हो जाएगी। बिजनेस करना सीखो ना यार, क्या दिक्कत आती? हम भी बिजनेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना है फिर भी धंधा करते हैं हम, और इसीलिए इतना चिल्ला के बोल लेते हैं, हमें डर नहीं लगता है। अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के इमाम रह करके तिजारत कर सकते हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम आजम अबू हनीफा, ये सब इतने बड़े बड़े इमाम होकर के धंधा बिजनेस करते थे, तो अगर शमसुद्दीन करता है, कमरुद्दीन करता है, महबूब जफर साहब करते हैं, नकीबे मिल्लत करते हैं, तो क्या बिगाड़ा करते हैं बेशक। और जिस दिन हम धंधा करने पे आ जाएंगे ना, हमसे अच्छी तिजारत आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने बाबुल बुयू पढ़ा है। बे सलम क्या है, बे ताती क्या है, बे मुजारबत क्या है,
बे जो फासिक फस्क हो जाती है वो क्या है, फस्क होती है वो क्या है, जो मुनाकिद होती है वो क्या है, ये सारी किस्में उलमा पढ़ते हैं यार। पूरी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी, फतहुल कदीर, हिदाया वगैरह वगैरह, ये धंधा नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये 7,000 रुपल्ली में हमारी मस्जिद के इमाम साहब पड़े हुए हैं, इनका एहसान मानो एहसान, कितने थोड़ी सी रकम में तुम्हारा जनाजा तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इन्हें कुरान का इल्म तो दे रहे हैं, इन्हें दीन तो सिखा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में अजान और इकामत पुकार रहे हैं, कोई मरने लगे तो दम करते हैं, शायद अल्लाह उसको शिफा दे दे। ये सारे काम करते हैं। अगर उलमा भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाए ना, चूल्हे बाढ़ में जाए, तो हमें क्या करना है, तो बिजनेस ये भी कर। अभी लॉकडाउन की पीरियड में बहुत सारी जगहों के कमेटी वालों ने, कमीनों ने उलमा को तनख्वाह नहीं दी। हाँ, 2 साल की तनख्वाह नहीं दिया, पढ़वा लिया नमाज। बड़े काबिल काबिल हमारे उलमा, मिसबाही उलमा, जो क्या नाम है, मुल्ला हसन और जनाब बुखारी, मुस्लिम, तरमजी, ये सब पढ़ाने वाले बड़े काबिल लोग थे। उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी। एक का वो वाकया मैंने पढ़ा, जो लिखा था उस बंदे ने तहरीर, उसने बिरयानी की दुकान खोली थी मौलाना मिसबाही साहब से, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने 20 मौलाना को बिरयानी बेचने की दुकान पे लगाया। जो 8,000 पे मौलाना पढ़ाते थे बुखारी शरीफ तक, अब वो अपने यहाँ 20 मौलाना को बिरयानी बेचने पे लगाए, तो 20-20 हजार रुपया तनख्वाह उन 20 मौलाना को देते हैं। अब वो खुद कितना कमाते होंगे, लेकिन दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 20 उलमा और वो आलिम जिसने बिरयानी की दुकान खोली, कहीं पढ़ाते तो किसी को आलिम बनाते, किसी को कारी बनाते ना, किसी को हाफिज बनाते, दीन का इल्म सिखाते। लेकिन ये लॉस हुआ ना दुनिया के अंदर, दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से हुआ? कौम ने तनख्वाह रोक दी। वो भी तनख्वाह अल्लाह की पनाह 7,000 रुपये, जबकि अगर एक बार मेडिकल चेकअप की नौबत आ जाए ना, तो 7,000 भी कम पड़ जाता था एक बार में। हमने कितने उलमा को रोते देखा बेचारों को, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते पढ़ने की स्कूल की। कौम हमारी इतनी बेहिस हो गई। अभी डॉक्टर साहब तशरीफ लाए थे मुलाकात के लिए, क्या नाम था सऊद साहब, हाँ डॉक्टर फैजुल हसन साहब, वो इसी पर जो है डिस्कस फरमा रहे थे। एक डॉक्टर को इस बात का एहसास है कि हमारी कौम ने हमारे उलमा के साथ बड़ी ही बेरुखी के साथ जो है अंदाज अपनाया है। अकल्ले कलील तनख्वाह दोगे तो ये तावीज नहीं बनाएगा। हम तो सारे मौलाना को बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तावीज बनाओ, अगर तनख्वाह ढंग की ना देना, 5100 से 51 से शुरू करो, 5100 की एक तावीज, 11,000 की दूसरी तावीज, 21,000 की तीसरी वाली। सदर साहब नहीं फंसेंगे तो सदर साहब की बेगम फंसेंगी, सेक्रेटरी चक्कर में नहीं आएगा तो सेक्रेटरी की बेगम मुहतरमा चक्कर में आएंगी। और उनको बताना कि तुम्हारे शौहर को कब्जा करना है तो इसको पलीता जलाते रहना, पैसा भी दे के जाए, किसी से कहे भी गिरे, फिर दोगे आसानी के साथ 11,000 एक ताबीज का, 21,000 एक ताबीज का। मेरी कौम के लोगों, एहसास जिंदा करो। क्या दुनिया के हालात देखने के बाद भी आपको एहसास नहीं होता है? पूरी दुनिया में कहीं है आपके पास इज्जत? शर्क से लेके गर्ब तक क्या रोजाना गिरती तड़पती हुई लाशें फिलिस्तीन की आपको कुछ संदेश नहीं देती हैं? हजार मुस्लिम बच्चे कश्मीर से उठाकर कहां फेंक दिए गए, अब तक कुछ पता उनका नहीं है। माएं अब तक रास्ता देख रही कि बेटा मेरा कब आएगा। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। जुर्म क्या है उनका? मुस्लिम है इसलिए। इसके बावजूद भी हमारी कौम की जो जनरेशन है उसका मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है। हमारे पास ना स्कूल है, न ढंग के मदरसे हैं। ऐसे ऐसे मदरसे हमने देखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा है तो कुंडी नहीं है,
खिड़कियां टूटी हुई है। अभी जल्द ही किसी इदारे में तकरीर करने के लिए जाना हुआ, इत्तेफाक से मैं चला गया बाथरूम में, पेशाब करना था, अंदर बैठ गया। वो तो बाद में मालूम पड़ा इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैर रहा, अल्लाह ने करम किया, कोई आया नहीं उस वक्त, हम इस्तिंजा फरमा रहे थे। ये हमारे इदारों का हाल है। किस कसम पुरसी के आलम में हमारे इदारे चल रहे हैं। याद रखना, जिस कौम के पास मदरसे नहीं है वो कौम यतीम है। मज़ारों की इज्जत का सबक ये उलमा ही पढ़ाते हैं। बाप और मां की ताजीम का चैप्टर उलमा ही बताते हैं। अगर यही नहीं रहे तो कौन जानेगा कि मज़ार क्या होता है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी साहब क़िबला दामत फ़ौज़ुकुम आलिया, अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली के साथ उनको देर तक सलामत रखे। आज के 12 साल पहले जब इंडिया तशरीफ लाए थे वो, तो एक वाक़या बयान फरमाया कि मैं पाकिस्तान के इलाके में गया, एक बहुत बड़ा मज़ार, बहुत बड़ा गुंबद आली शान और शानदार किस्म का जो है झूमर सुमर सब लटक रहा था। तो वहां के मुजावर से कहा कि भाई आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बाबा बचा लेगा आपको, ये गुंबद वाला बचाएगा। तो फरमाते हैं कि कुछ साल के बाद फिर हमारा उधर जाना हुआ, तो ये मालूम पड़ा कि उस मज़ार को भी ढा दिया गया अगियार की तरफ से, और वो जो मुजार बाबा थे ना, उनके जिस्म के 4 टुकड़े काट करके अलग अलग पेड़ पे लटका दिए। बाबा ने नहीं बचाया। तो खुशफहमियों की जन्नत में रहना थोड़ा बंद कीजिए। आप इस बाउंड्री से बाहर निकलिए कि आपने करना क्या है। आज वलियों की चौखट पे भीड़ क्यों लगती है, इस रीजन पे गौर करने की जरूरत है। 1 महीना पहले मैं बनारस एयरपोर्ट पे था, हम भी जा रहे थे जयपुर, और हमारे अजमेर शरीफ के एक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब भी जा रहे थे उसी फ्लाइट से। तो उन्होंने फरमाया, हजरत क्या बताऊं, हम तो वहीं रहते हैं आस्थाने के आसपास ही। मैं अंदर गया एक बार हाजिरी देने, तो देखा कि एक मुजावर एक आदमी को पकड़ के बोल रहा, सजदा कर, ख्वाजा को सजदा कर। तो फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा, भाई बदबख्त, ख्वाजा को सजदा करवा रहा, सजदा तो अल्लाह के लिए सिर्फ है, इसको तो क्या कहता है? ए मौलाना जी, मुल्ला जी, तुम्हारी बात तुम्हारे मस्जिद में बताना, यहां बताना आप। ये मज़ारों पे हो रहा है। मैं ख्वाजा के मज़ार की बात कर रहा हूं। क्या कहा उस मरदूद ने, खबीस ने, मुजावर ने, दरमुंडा? उस मरदूद ने कहा, मौलाना आप मुल्लागिरी जाके मस्जिद में कीजिए, यहां तो यही होगा। किसी भी पीर को तो छोड़ो, नबी को भी सजदा करना हराम है। सजदे ताजीमी भी हराम है, और सजदे ताबुदी कुफ्र और शिर्क के मंजिल में है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें, इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पे बहुत ज्यादा है। आज बाज़ाब्ता तौर पे मज़ारों पे ही हो रहा है। इमाम अहमद रज़ा सरकार फरमाते हैं, किसी भी मज़ार पर 4 हाथ के दूरी पे रह के फातिहा पढ़ के चुपचाप चले आना, मज़ार को टच मत करना। हमारे ये गुनहगार हाथ इस लायक नहीं है कि इस पाकीज़ा आस्ताने से टच किए जाए। ये भी आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, किसी भी बुजुर्ग के मज़ार पर एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट ना जाए दूसरी चादर मत चढ़ाना, ये फजूल खर्ची है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। हमने कब बताया दुनिया के लोगों को कि ये मसला की आला हजरत है? शायद इसीलिए देवबंदी तबका सुन्नियों से नाला रहता है, लेकिन इन तक अभी मसलकी आला हजरत की सही रूह जो होती है वो नहीं पहुंचने पाई। क्यों चढ़ाते मजार पे चादर? आप जो जन्नत के बहारों में सोया हुआ है, उसे तेरी चादर की क्या जरूरत है? कई हजार टन पर डे के हिसाब से गरीब नवाज के रोजे पे फूल चढ़ जाते हैं।
और वहीं चौखट पे भीख मांगने वाला भूखे भूखे मर जाता है। यही काम है। अल्लाह के वलियों जिससे मोहब्बत करते हैं आप, जिस वली से आप ज़्यादा अकीदत रखते हैं, उसी वली के नाम पर यार आप क्यों नहीं बैतुल माल खोल देते हैं? उस वली के नाम पर क्यों नहीं इंस्टीट्यूट खोलते हैं? उसी वली के नाम पर क्यों नहीं कॉलेज बनाते हैं? उसी वली के नाम पर आप क्यों नहीं स्कूल तरतीब देते हैं? उसी वली के नाम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाते हैं? उसी वली के नाम पर क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज कायम करते हैं? आपके पास है कोई मेडिकल कॉलेज? है कोई यूनिवर्सिटी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जामिया हमदर्द, ये सब निकाल दीजिए ना, कुछ बचा है आपके पास में? ये दो चंद यूनिवर्सिटियों ने आबरू बचा रखी है, आबरू। हम खाए पिए मस्त हैं। आज इसका उर्स साल भर में 365 दिन सुना है मैंने, और गिना भी है 365 दिन साल भर में होते हैं। अगर हिंदुस्तान के उर्स को 365 दिन पर डिवाइड किया जाए ना, तो हर दिन के हिस्से में 365 उर्स आएंगे। क्यों क्यों भाई हमारी कौम के पैसे बर्बाद होते हैं? जैसे ये जो आप आज उर्स बना रहे हैं आस्ताने पे, इस आस्ताने से लग करके आप जो है एक बेहतरीन स्कूल खोल दीजिए, इंग्लिश मीडियम। बच्चियों का अलग स्कूल खोलिए, बच्चों का अलग स्कूल खोलिए। मखलूत तालीम इस्लाम देने से मना करता है। अगर लड़के लड़कियां एक साथ में बैठ के स्कूल या मदरसे में पढ़ेंगे, अखलाकी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, बेहयाई बेशर्मी फरोग पाएगी। इसलिए लड़कियों के लिए लड़कियों का स्कूल अलग हो, लड़कों के लिए लड़कों का स्कूल अलग हो, जहां पढ़ाने वाले सिर्फ लड़के हों लड़कों के लिए, और लड़कियों को पढ़ाने वाली जो लेडीज हो उनका तबका लेडीज का होना चाहिए। ये ना होने की बुनियाद पर हम रोज अखबार पढ़ते हैं, आज फला महल्ले से एक मुसलमान बच्ची भाग गई, आज फला मंदिर में जाकर के एक मुसलमान लड़की ने फला से शादी कर ली, आज फला ने कर ली फला से। इस तरह से तकरीबन 8 लाख रिकॉर्ड किया गया है। मुस्लिम बच्चियों ने गुज़िश्ता 2 चंद सालों में भागकर इस्लाम से इर्तिदाद का रास्ता अपनाया है, गैरों से शादियां करी। ये वो आंकड़े हैं जो गिने गए हैं, और जो गिने नहीं गए हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, वो अलग होंगे। क्या कुछ हमारा ज़मीर बेदार होता कि हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना खा करके पेट पे हाथ फेर के डकारें लेके सो जाने वालों, कभी मिल्लत के बहू बेटियों के बारे में गौर किया आपने? कभी सोचा आपने? दुनिया की हर कौम अपनी बैकबोन जो नस्ल होती है, युवा जनरेशन, नौजवान नस्ल, उस नौजवान के तहफ्फुज के लिए दुनिया ने प्लानिंग तैयार की है। अगर कोई यतीम लावारिस कौम है तो मुसलमान है। कोई प्लान इसके पास नहीं है, कोई स्कूल इसके पास नहीं है, ढंग के मदरसे भी नहीं इनके पास में है। बस ठीक है, वहाँ सब चंदा आप ही कर लीजिएगा, आप हिसाब रखिएगा, पैसा ला के हमें दे दीजिएगा, हम कहीं बकरी खरीद लाएंगे, भैंस ले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा देते रहेंगे आपको। ऐसे भी मदरसे हमने देखे हजरत, मौलाना चंदा करके ले आए, कमेटी के हवाले कर दिया, और कमेटी ने भैंस मंगा ली, जमीन खरीद ली, दुकानदारी है तो सब अपना सामान खरीदा दुकान का, सीमेंट वमेंट, जब बिकेगा तब देंगे। ये हालात हमारे, किससे कहने जाएं? जो होशियार लोग हैं उनके बच्चे लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह में पढ़ते हैं। उनको आप पागल उतरा घूमते नहीं देखोगे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, झंडा लिए यहां से लेके वहां तक, इस मंदिर से उस मंदिर तक, यहां से लेके वहां तक। उनके बच्चे नहीं मारते फिरते हैं पागलों की तरह। वो तो पढ़ रहे हैं, पगलाओं के पागलों के हाथ में झंडा थमा दे, तुम पागल बन के घूमते रहो यहां से वहां तक, वहां से वहां तक। हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए बनेगा, हम भी डॉक्टर, हमारा बेटा डॉक्टर, और हम भी इंजीनियर, हमारा बेटा भी इंजीनियर। आज की तारीख में जो हमने सर्वे किया कि कोई मौलाना अपने बच्चे को मौलाना बनाना नहीं चाहता, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों?
बेचारा खुद ही झेल रहा है तो सोचता है बच्चे को जलवाए इसी में। हाँ, जिसके घर में उसकी मुर्गी भी नहीं सुनती है ना हज़रत, वो भी मरदूद मस्जिद में आता है तो इमाम साहब, वो धौंस सुनाता है इमाम साहब, जिसके घर में उसकी मुर्गी भी नहीं सुनती। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, क्या जवाब दोगे अल्लाह? कौन सा मुंह दिखाओगे? कोई प्लानिंग आपके पास नहीं है, कोई सिस्टम हमारी कौम के पास नहीं है। और सिर्फ ये आपके इलाके की बात नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं, कहीं कोई सिस्टम हमारे पास नहीं। हर आदमी मस्त में सरशार है। कुछ लोग ये भी इतराज करते हैं मज़ारों पे चादर ही क्यों चढ़ाई जाए, क्या साहिबे मज़ार को ठंडी लगती है? तो उन दोस्तों से इतना ही जरूर कहना है कि ये कोई 100-200 रुपए की चादर होगी, 1000-500 चादर होगी, 2-4 हज़ार की होगी। काबा शरीफ तो पत्थर का मकान है ना। हर साल काबा को गिलाफ उड़ाया जाता है। जानते हो कितने का गिलाफ होता है? तकरीबन 78 लाख रियाल का एक साल का गिलाफ होता है। वो कितने बनता है? 78 लाख रियाल का। अब इसको आप गुणा कीजिए अपने हिंदुस्तान के रुपए में, कितना बनता है? 23-24 रुपया एक रुपए के से हिसाब जोड़िए, कितने खरबों रुपए का गिलाफे काबा बनता है। एक साल भर काम होता है उस गिलाफे काबा को बनाने के लिए, ठीक है ना। और फिर वो गिलाफे काबा बड़े एहतमाम और शान और शौकत के साथ काबा को उठाया जाता है। पहले काबा को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ले काबा की एक तारीख है। उस गुस्ले काबा की तारीख में दुनिया की मुअस्सर शख्सियात को इनवाइट किया जाता है। लोग जाते हैं काबा के गुस्ल में शामिल होते हैं। जब हम कोई मज़ार को भी नहलाता है, धुलाता है, गुस्ल देता है मज़ार, क्या क्या गंदा हो गया था मज़ार तो तुमने मज़ार को धोना शुरू कर दिया। तो उनसे कह दो भाई साहब, क्या काबा गंदा हो गया था जो गुस्ले काबा होता है? काबा को क्यों नहलाया जाता है? काबा को गुस्ल क्यों दिया जाता है? वो भी बड़े एहतमाम के साथ, शानो शौकत के साथ। और सिर्फ गुस्ल नहीं दिया जाता है, गुस्ल के बाद मुश्को अंबर की खुशबू से काबा को नहलाया जाता है। तो अगर काबा को इतना मोटा गिलाफ उड़ाया जाता है तो क्या काबा को जाड़ा लगता है? ठंडी लगती काबा को? मतलब ये कि जिस आदमी के पास अकल का दिवालियापन हो जाए ना, वो ऐसे सवाल करता है कि मज़ारों पे तुम चादर चढ़ाते हो तो क्या मज़ार वाले को ठंडी लगती है? तो उनसे आप ये पूछिए, भाई साहब, काबा शरीफ को गिलाफ चढ़ाया जाता है, क्या काबा को ठंडी लगती है? जी नहीं। क्यों चढ़ाया जाता है गिलाफ? ताजीमन। काबा एक मोहतरम बिशान घर है, अल्लाह का घर है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो दुनिया के नक्शे बनाया गया वो काबा मक्के में बनाया गया है, जो पूरी कायनात की हिदायत का सरचश्मा है। हर घर पे चादर और गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, काबा को सिर्फ दुनिया के नक्शे पे सिर्फ काबा को गिलाफ उठाया जाता ताकि पता चल जाए ये अल्लाह का घर है, ये बंदों का घर है। ऐसे ही हर कब्र को चादर उड़ाई नहीं जाती है, बुजुर्ग की कब्र पे चादर चढ़ाई जाती है ताकि पता चल जाए ये आम कब्र नहीं है, ये अल्लाह किसी नेक बंदे की कब्र है, इसलिए चादर चढ़ा दी गई। तो भाइयों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा कीजिए। ये आपकी वो अमानत है जो कोई छीन नहीं सकेगा। और अभी आप पढ़ सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जब आप पढ़ने का इरादा करें तो आप पढ़ने से रोक दिए जाएं। देखा है आपने, हमने हर महीने तय्यबीन में देखा है कई हजार कुर्सियां हैं हज़रत हरम में। हाँ, कई हजार कुर्सियां, बिल्कुल ठीक ठाक आदमी यूं आता है, ना रुकू कर पाता है बेटा, ना सजदा कर पाता है, करता है बेटा। अल्लाह सिर्फ एक नस खींच देता है कमर की, सजदा करके बता दे। अभी पढ़ सकते हो नमाज, इसलिए पढ़ लो।
वो दिन आने से पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी नमाज पढ़ने की तौफीक ही छीन ले कि नहीं पढ़ना तुम्हारी नमाज, तुम्हारी नमाज की कोई हैसियत नहीं है। बहुत सारे अभी हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदों में कई कुर्सियां रखी हुई, बम्बई में जाके देखिए एकदम ठीक ठाक आएगा आदमी, बस बस इतना करके रुकू करेगा, इतना करके सजदा करेगा, कर ले बेटे कर ले सजदा। एक दिन मेरे नबी मदीने तैयबा की आबादी से बाहर निकले, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे, एक कब्र के करीब से गुजरे। आका करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से मरा है, इंतकाल किया है, तब से अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। आका फरमाते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट कर रहा जब से इंतकाल किया है, मगर सुनो अबू हुरैरा, कयामत तक इसे मोहलत नहीं दी जाएगी 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, और तुम्हें अभी वक्त है, तुम पढ़ लो नमाज। उस वक्त तक बंदा की जब मौत आनी होती ना, अल्लाह फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता मेरे बंदो, मेरी दी हुई रोजी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कर, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। और जब मौत आए और मौत का चेहरा देखेगा तू तो तू क्या कहता जानते? फयक़ूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे, अल्लाह थोड़ी देर के। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी देर के लिए अल्लाह मौत को रोक ले। क्यों? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं सदका दे दूं, खैरात कर दूं, लिल्लाह कर दूं, अल्लाह तेरे रास्ते में खूब खर्चा कर दूं, नेक बन जाऊं। तो 80 साल की उम्र गुजारी, पगला गए थे, तब होश नहीं आया था, दांत गिरने लगे तब पता नहीं चला था कि अल्लाह की मदद करनी चाहिए, खैरात करनी चाहिए। चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चकाचक गाल बनाए बैठे, एकदम बुढ़ा गया, सूखा बंदर एकदम, फिर भी दाढ़ी बुढ़ाना नहीं छोड़ता, बुढ़ा। हमें क्या करना है, अगले साल बुलाओ चाहे चूल्हे बाड़ में, हमें क्या करना है यार, हम तो इस शौक में आते भी नहीं कहीं तकरीर कर, हमने जो कहना हो उसको कहना, सीधी सी बात है। बूढ़ा हो गया आदमी तो भाई साहब क्या फिर और शादी वादी करना चाहते हैं क्या? 70-80 साल की उम्र हो जाए फिर भी आप दाढ़ी नहीं रखते हो क्या? नहीं सुना आपने, एक सहाबी के चेहरे पर सिर्फ एक बाल था दाढ़ी का, उन्होंने किसी दोस्त के कहने पे उसे उखाड़ दिया था। हुजूर की बारगाह में आए ना, सरकार ने चेहरा फेर दिया। रोजाना जो मुसलमान पहला काम यही करता, हम भी चलते हैं ट्रेन वगैरह में, पीछे अपने छोटा सा पर्स रखते हैं बेटे, उसी में वो दाढ़ी छीलने वाला सामान भी रखते हैं। जैसे उठे सुबह ना, मंजन करने के लिए आए बाथरूम के पास, चालू है, छीले जा रहा है, छीले मरदूद कहीं का। थोड़ा सा हाथ अगर इधर उधर स्लिप कर जाए ना, कोई एक को नसों कट गई, मरेगा खबीज कहीं का। हाँ, ऐसा छिल रहा है। मैं कहता हूं अगर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, लोग देख करके आधे लोग मर जाएंगे, आधे लोग देख करके ही मर जाएंगे। आपको नमाजी बन जाओ साथियों, मरने के बाद कयामत में मां भी एक नेकी नहीं देगी, ना बाप देगा, ना बेगम देंगी। हदीस शरीफ में भी आया हुआ, कुरान शरीफ में भी, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने फरमाया उस दिन लोग भगेंगे इधर, अम्मा एक नेकी दे दे, मैं तेरा बेटा, तू मेरी मम्मी। माँ गए क्या भागे, ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरी माँ। बाप भी यही कहेगा, बेगम भी यही कहेंगी। जब तुम्हें कोई एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा हशर के मैदान में, किस उम्मीद पर आप
किस उम्मीद पर आप ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि आप जन्नत में जाएंगे? हमारी उम्र तकरीबन 60 साल की होने को आ रही है और जब से हमने होश संभाला है तब से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैं यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरी कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल की है कि नहीं की। हमारी ज़ंबीले हयात में कोई एक नेकी भी ऐसी नहीं है जिसमें हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। एक नेकी नहीं, हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। क्या तवक्को रखते हैं? ये बेयकीनी के संग कुछ जब बुढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। अगर बुढ़ा होने तक जिंदा रहने की कोई गारंटी आपके पास है तो वो हमें प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। जब तक आप बुढ़ाएंगे तब तक मरेंगे नहीं। बता दो आप मुझे, किसी के पास प्रूफ है कि अभी हम मरेंगे? कुछ दोस्त ऐसे मिले, इंशाअल्लाह हजरत अगले जुमा से नमाज पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे कहा अगर हम मलकुल मौत जुमेरात को आ गए तब क्या करोगे? बोले हजरत जनाजे की नमाज आप ही पढ़ाइएगा। जब कभी कहीं का जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, यानी हया भी नहीं आती यार। कमाल हो गया साथी। यही कव्वाली अगर होती ना तो एक कुर्सी एक को नहीं खाली रहती खाली। हाय हाय, पूरी रात भर बुजुर्गों के मजारों पे क्या ढोल हारमोनिया चुनचुनिया टुनटुनिया ढुंढुनिया, बिंजू सिंजू लिए, एक लेडीज एक जेंट्स, दो जेंट्स एक तीन लेडीज, तीनों की 3 टीमें बैठी। कभी ने सुबह तक राग अलापते फजर की नमाज के बाद तक, और हमारी कौम के पगले बाबा बाबा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हया मर गई है, गैरतों के जनाजे निकल गए हैं। ये शराब पीने वाले खबीस, मुझे एक कव्वाल बता दो ऐसा तो इन गुनाहों का आदि ना हो। इल्ला माशाल्लाह शराबी, अय्याश, बेईमान, जुआरी, सट्टेबाज ये खबीस होते हैं। स्टेज बैठते हैं और हमारी कौम नीचे से वबक करती है, लेके वो नया नया गड्डी का नोट लेके आते यूं। ये बिदअते सैया पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में आई। हमारे शोरा भी नात पढ़ते हैं ना तो कुछ लोग पगलाते हैं जब नीचे से, तब वो आए स्टेजवा पे आके उलमा किराम की बारगाह में अदब से अर्ज़ है, इस हिमाकत पर कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करो, वरना हिसाब तो अल्लाह को हमें भी देना है और आपको भी देना है। ऐसे भी दे सकते हो आप इनाम, यार क्या दिक्कत आती है? ये क्या लगा रखा है? ये काम तो मुसलमान का नहीं है। अच्छों की महफिल में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए बड़े अदब से आपसे अर्ज है साथी, पूरे मुल्क में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम घूमते हैं। अभी सब हादसात पेश आते रहते हैं रोज। अभी फ्लाइट में बैठे तो पीछे से एक पुकारता है, ये पाकिस्तानी कहां से आ गया। नजरियात कितने खराब हो गए। तो हम लोग तो माशाल्लाह लाइसेंस के साथ रहते हैं ना, जिसकी सब गुल है वो तो कहीं छुप जाता है, किस बिरादरी से कुछ पता नहीं चलता है। तो हमारी टोपी, हमारा कुर्ता पजामा, हमारी दाढ़ी, सजदों का वक़ार हमें बताता कि हम मुसलमान हैं। तो हम तो 1000 में खड़े पहचाने मुसलमान ही हैं। तो ये हमें टॉर्चर किया जाता है फ्लाइट में। ये भी एक महीना पहले की बात है। पाकिस्तानी फ्लाइट में कहा गया जिनके बापों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी ना, हिंदुस्तान की, अखंड भारत की, उन कमीनों का ये कहना है इस देश को आजाद करवाने में हम मुसलमानों का जो हिस्सा है ना, किसी के बाप का नहीं है। और मुसलमानों में भी तकरीबन 1-2 नहीं 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को सोली पे लटकाया गया था। दिल्ली के सरहद से लेके लाहौर के किनारे तक शेर शाह सोरी रोड पर
दोनों तरफ के पेड़ों पे सुन्नी उलमा की लाशें लटक रही थी। किसके लिए? इस देश को आजाद करवाने के लिए। दिल्ली में जहां कुर्बानी देने वालों के गिनती लिखी हुई है ना कि देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले कितने लोग, 83,000 ये लिखा हुआ है। उसमें से 63,000 सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। सिर्फ 63,000 मुस्लिम हैं और बकिया में 20 में सब हैं। वो हमसे कह रहे हैं ये पाकिस्तानी यार। इसलिए कि हम न पढ़ते हैं, न कुछ सीखते हैं, न हम अपने दीन पर अमल पैरा है। बस खाते पीते मर जाने का नाम हमने जिंदगी समझ रखा है। ये काम तो जानवर भी करता है यार, खाता पीता है मर जाता है। अगर हम भी यही करते हैं तो हम में और जानवर में फर्क क्या है? अल्लाह ने हमें अकल दिया है, शऊर दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, फैसला की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है। तो बस अदब से आपसे यही अर्ज है। तकरीबन कोई 1.25 घंटा हो रहे हैं मुझे तकरीर करते करते। इख्तिताम पर पहुंच रहा हूं मैं इस उम्मीद के साथ कि आप नमाजें पढ़ेंगे। अरे इंशाल्लाह तो कह दो यार, इसमें पैसा लगता क्या? हमारी आदत हाथ उठवाने की नहीं, अपने दिल से पूछो नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अपने दिल से पूछो। और हाँ, हर रोज सोते वक्त दिन भर के हिसाब को जोड़ लिया करो। दिन में गुनाह हमने कितने किए हैं और नेकियां कितनी की हैं, एक रजिस्टर पे लिखा करो। नेकियां करते रहा करो, ये बलाओं को टाल दिया करते हैं। एक शख्स इतना सख्त मर्ज का मरीज था अमेरिका में, तो डॉक्टरों ने कह दिया तुम जाओ घर अपने और अब बस कुछ ही दिन में तुम मर जाओगे। बड़ा मालदार आदमी था, लौट के बेचारा आ रहा था। उसने देखा कसाई की दुकान पर एक औरत है। जब कसाई कुछ गोश्त निकाल के छिछड़ा फेंकता है तो वो औरत उसमें छिछड़े में से कुछ गोश्त को खुरच करके अपने थैली में रखती है। काफी देर तक खड़ा वो देखता रहा बंदा। तो उसने कहा दुकानदार से, कसाई से, ये औरत जब भी आए तो जितना गोश्त मांगे इसको देते रहना तुम, और उसका पैसा मैं पेमेंट करूंगा। कहा ठीक है। तो रोज आती और उसके हिसाब से जो गोश्त मांगती उतना गोश्त वो कसाई दे देता। तकरीबन 6 महीने तक ये कारोबार चलता रहा उसका। 6 महीने के बाद उसने अपने टेस्ट करवाए तो उसके जिस्म में कोई मर्ज नहीं था। वापस वो रिपोर्ट लेकर के उन डॉक्टरों के पास गया जिन्होंने कहा था कुछ दिन में आप मर जाएंगे। तो डॉक्टरों के हैरत की इंतहा न रही, यार तुमने कहां इलाज करवाया, तुम्हें तो कोई मर्ज ही नहीं। उसने कहा इलाज तो मैंने कुछ नहीं किया है, एक नेक काम हमने किया है। कहा वो क्या? कहा मैंने इस तरह से एक खातून की मदद की थी और उसको मैंने हर दिन उसके हस्बे मंशा गोश्त अपनी तरफ से कसाई को देने के लिए आदेश दे दिया था, जिसको मैंने गरीबी की हालत में देखा था। तो नबी फरमाते हैं ना, सदका किया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। तो अगर ऐसा शख्स जिसके मौत का फैसला डॉक्टर दे दे, अगर बंदों के साथ हुस्ने सुलूक करने पे अल्लाह वो मर्ज उससे दूर कर देता है, हम क्यों नहीं करते? एक और लड़की का वाकया मैंने पढ़ा। उसको भी डॉक्टर ने कह दिया अब तुम मर जाओगे। वो खजाना भर कर ले गई बोरे में, कहा सब ले लो और हमें अच्छा कर दो। डॉक्टर ने कहा हमारे बस का नहीं है। जब निकली ना वहां से तो ऐसी अशरफियां फेंकती गई। क्या फायदा इन पैसों से जो जिंदगी बचा नहीं सकते? क्या फायदा? आज हम उसी पैसे के लिए नमाज छोड़े बैठे हैं, रोजा छोड़े बैठे हैं, हज ज़कात छोड़े बैठे हैं, इंसानियत छोड़े बैठे हैं, पड़ोसी का हक छोड़े बैठे हैं, भाइयों का हक मारे जा रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम नेक बन जाएं, अच्छे बन जाएं, और ये सोच करके मरो कि तुम अपने बाद अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हो। ये फाइनल सेंटेंस है। अपनी औलाद को आप क्या दे के जा रहे हैं, इसका थोड़ा तज्जिया कर लीजिएगा।
कि आपने अपने बच्चों को सक्षम बनाया है दीन के मामले में और दुनिया के मामले में? अगर नहीं तो इसका जवाब क्या दोगे अल्लाह की बारगाह में? ये तैयारी करके मरना अपनी कब्र में। वैसे इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं अरे मौलाना आप अपनी कब्र में आप जाएंगे, हम हमारी कब्र में, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे, अपना आप काम कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम तो अपनी कब्र में जाएंगे, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी कब्र में ही जाता तो मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाने के लिए? मौलाना भी अपनी कब्र में जाएगा। लेकिन कब्र को ससुराल मत समझना, कब्र को ससुराल मत समझना। बड़े हिसाब से पैक किया जाता है कब्र को, ऐसा टीप टाप करके कहीं से भागने ना पाए निकल के मुर्दा कब्र से। पड़े रहियो इसी में, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए, बिल्डिंग बांटेंगे, खेत बांटेंगे, गाड़ी बांटेंगे। यही हो रहा है। बस ये चंद कलमाते खैर थे जो हमने आपके गोशे गुजार किए। अगर समझ शरीफ के झरोखे और रोशनदान से कोई बात आपके दिल की तख्ती तक पहुंचती है तो इसे नोट कर लेना, वरना ये दुकान इंशाल्लाह हम कल कहीं और लगाएंगे। हाँ, वहाँ बेचेंगे ये सामान। आज आपकी बारगाह में है। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक बख्शे और हरदम तौबा करते रहो साथी। जल्दी करो तौबा करने में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जिस तौबा के बाद गुनाह करने का इरादा ना हो। अल्लाह बहुत प्यार करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। पाक रहने वालों को, तौबा करने वालों को अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह हमें मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, माँ बाप का एहतराम, पड़ोसियों का हक अदा करने की और वक्त पर हर नमाज को अदा करने की, हर गुनाह से बचने की अल्लाह तौफीक बख्शे। जिन दोस्तों ने ये पाकीज़ा बज़्म सजाई है अल्लाह उनके घरों को सजा दे। ब्रदर मुकर्रम जनाब हाजी सऊद साहब, मौलाना रियाजुद्दीन साहब, मौलाना जफ़र साहब के तवस्सुस से मैं आप तक पहुंचा। जो भी हमारा टूटा फूटा अंदाज और जो अल्फाज हैं हमने आपकी खिदमत में नज़र किए हैं, अल्लाह बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। मतलब की दोस्ती अच्छी नहीं। अरे हजरत आप ही दुआ कीजिए ना। भाई साहब, आपके दुआओं की हमें भी ज़रूरत है और हमारी दुआओं की आपको ज़रूरत है। आका फरमाते हैं बंदे की ज़ुबान खुद के लिए गुनहगार है। हम आपके लिए दुआ करेंगे तो हमारी दुआ आपके हक में कबूल होगी। अपने लिए हम अपनी ज़बान से दुआ करेंगे तो ये गुनहगार है। आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ मेरे हक में कबूल करेंगे, अल्लाह करेगा। तो इसलिए ये अच्छा सौदा है, हम आपके लिए दुआ करें और आप हमारे लिए दुआ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।